हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का 5th चैप्टर टॉर्च बीयरर्स पढ़ा रही हूँ। टॉर्च बीयरर्स की हिंदी है पथ प्रदर्शक या मशालची और ये लिखा गया है WM रायवन के द्वारा, जो कि वर्जीनिया के रहने वाले थे। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। इसमें एक व्यापारी के बारे में कवि मेंशन कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम मैनी सेंचुरीज एगो, एक बार की बात है कई शताब्दी पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। एक व्यापारी, बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर। ही हैड टॉइल्ड हार्ड। टॉइल मतलब कठिन परिश्रम करता था। बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे समय या वर्ष गुजरते गए, वेंट बाई गुजरते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, उसके पास बहुत सारा धन हो गया। बट द डे केम, लेकिन वो दिन आया, व्हेन ही फेल्ड, जब उसने ये महसूस किया, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में और अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। ही बिगेन टू वंडर, वह सोचने लगा, आश्चर्य करने लगा। वंडर आश्चर्य करना। व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी, कि उसे अपने इस धन के साथ क्या करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके दो बच्चे थे, बेटे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, उनके बीच वह अपना पैसा विभाजित नहीं करेंगे। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, वह पूरा का सारा दे देंगे। टू द वन, उसको, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो प्रूव मतलब सिद्ध करेगा हिम स्वयं को, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, दोनों में से अधिक चतुर। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जो समस्या थी जिसका समाधान होना था, वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, पता लगाना, विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर, कि उनके दोनों बेटों में से अधिक चतुर कौन है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक परीक्षा दी। बच्चों अंडरलाइन वर्ड्स को नोट करते चले, इनके मीनिंग सहित। कॉलिंग द यंग मैन, उन नवयुवकों को बुलाकर, ही सेड टू देम, उस व्यापारी ने उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, ये 2 रुपए हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, तुम दोनों से, टू टेक 1 रुपी ईच, कि एक एक रुपये दोनों ले लें। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, फिर अलग अलग निकल जाएं। एंड बाई समथिंग, बाई मीन्स खरीदना, और कुछ खरीद के लाएं, विच विल फिल दिस हाउस, जो कि इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और ये काम करने के लिए तुमको इससे 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों लड़कों ने उनको देखा, एज इफ, मानो, ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, जैसे उन्होंने अपनी चेतना से छुट्टी ले ली हो, अर्थात कि वो पागल हो गए। ही हैज़ गॉन मैड। हाउ कैन बी पॉसिबली बाय इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी, तो लड़के सोचते हैं कि हम कैसे संभवतया बाई खरीद सकते हैं इनफ, पर्याप्त, ऐसी चीज़ जो फिल, इस घर को भर दे, ओनली 1 रुपी, 1 रुपये के साथ, 1 रुपये से ही। दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से पूछा, एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, और वे रिलक्टेंट थे, मतलब अनिच्छुक, अनविलिंग, टू पिक अप द रुपीज, उस रुपये को लेने के लिए। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने इंसिस्ट किया, उनसे आग्रह किया कि वो उसको ऐसा करने के लिए जैसा कि उन्होंने टोल्ड बताया है, कहा। ऑफ यू गो, ही सेड, उन्होंने कहा कि आप अभी जाओ, ऑफ यू गो, बाहर जाओ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस कार्य को करने में अधिक समय नहीं लेना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कि आप दोनों 2 दिन के अंदर वापस भी आ जाएंगे। इसलिए ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी, दोनों लड़कों ने 1-1 रुपये ले लिया।
एंड वेंट आउट और चले गए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, पहला लड़का घूमता रहा बाजार में, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ भी नहीं पा सका, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, जो किसी भी तरह से सर्व पूरा कर सके हिज पर्पज, उनके उद्देश्य को। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही वॉन्डर्ड अबाउट, वह भटकता रहा, वॉन्डर्ड अबाउट मतलब भटकता रहा, लुकिंग इन ऑल द शॉप, सभी दुकानों पर, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ भी मिल नहीं पाया। ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन, उसे पूरा विश्वास हो गया, मोर एंड मोर सर्टेन मतलब पूरा विश्वास हो गया, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि उसके पिताजी को कुछ ना कुछ गलत हो गया, अर्थात ही हैज गॉन मैड है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, वह अपनी इस सर्च तलाश को डिस्पेयर निराशा में छोड़ने ही वाला था, गिव अप त्यागने ही वाला था, अबाउट टू वाला था। When he saw a bullock cart with a load of hay, तो उसी बीच उसने एक बुलक कार्ट को देखा जो किससे भरी हुई थी, भूसे से, hay means भूसा। That looks hopeful, तो सोचता है ये तो लगता है इसमें तो आशा है, he thought, ने सोचा, I wonder, मैं आश्चर्य करता हूँ, how much hay I can get for a rupee, सोचता है कि कितना है भूसा मुझे मिल जाएगा 1 रुपए में। He went up to the driver of the cart, वह उस गाड़ी के दरवान के पास गया, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ है, और भूसे का कीमत के बारे में उसने पूछताछ की, इंक्वायर मतलब पूछताछ की। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, तो उन दोनों के बीच में हैगलिंग हुई, हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग या फिर सौदेबाजी उस कीमत को लेकर, बट इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ है फॉर अ रुपी, लेकिन वो अंत में 1 रुपए में पूरा भूसा लेने के योग्य हो गया। दिस वॉज इन द डेज व्हेन अ रुपी वुड बी अ ग्रेट डील फॉर मोर देन इट विल बाय नाउ, तो ये बच्चों उन दिनों की बातें हैं जब 1 रुपए में बहुत सारा सामान मिल जाता था, आजकल की अपेक्षा। आज हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उन दिनों 1 रुपए बहुत कीमती था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, इसलिए वह लड़का बड़ा वाला तो ले गया उस कार्ट को, विद द है, और अपने उसी भूसे को, टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिताजी के घर। होपफुली, आशा से, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, उसने पाइल मीन्स ढेर लगा दिया, इनटू द हाउस घर में। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, जब पूरा भूसा उनके घर के अंदर आ गया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि ये तो भूसा उस फर्श को भी पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है। लेट अलोन फिल द हाउस, उस अकेले को ही भरने दो, सोचता है। व्हेन द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी, और जब दूसरा बेटा उस रुपए के साथ में बाजार गया, तो ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, तो वह सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये इसे करने के स्थान पर, ही सैट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा, थिंक मीन्स सोचना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही सैट थिंकिंग, वह सोचता रहा बैठे बैठे, अबाउट वॉट ही कुड पॉसिबली बाई, कि 1 रुपए से वह क्या खरीद सकता था। एट लेंथ, एन इवनिंग टाइम, मतलब जब संध्या का समय हुआ, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसको विचार आया, टेकिंग हिज रुपी, उस रुपए को लेकर, ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, वह बहुत जल्दी से, क्विकली और शीघ्रता से बाजार गया। टिल ही केम टू अ शॉप, जब तक वह एक दुकान पर नहीं पहुंच गया, वह कैंडल्स व सोल्ड, जहां पर मोमबत्तियां बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना 1 रुपया किस पे खर्च किया बच्चों, कैंडल्स पर, मोमबत्तियों पे, ऑफ विच ही गॉट अ क्वाइट नंबर, तो 1 रुपये में उसे बहुत सारी मोमबत्ती मिल गई। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, फिर अपनी कैंडल्स, उन मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर वह ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, तो वह अपने पिताजी के घर चल दिया। व्हेन ही गॉट देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, हिज ब्रदर, उसका भाई, वॉज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सोलेटली लुकिंग एट द है स्प्रेडिंग आउट ऑन द फ्लोर, तो उसका भाई खड़ा हुआ था, डिस्कॉन्सोलेटली मतलब बड़ा होपलेसली, अधीरता से, लुकिंग एट द है ऑन द फ्लोर, कहाँ पर, जो फर्श पर पड़ा हुआ भूसा था उसको बहुत अधीरता से देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, क्विकली, शीघ्रता से, द सेकेंड सन, दूसरे बेटे ने, स्टूड 2 और 3 कैंडल्स, 2 और 3 मोमबत्तियाँ खड़ी कर दी,
इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, देन ही लिट देम, तब उसने उसे क्या कर दिया, जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, और तुरंत ही घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज, उसके पिताजी बहुत खुश हुए। विद हिम, उससे, एंड सेड, कहा, माई सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा धन तुमको हैंड ओवर, सौंपने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री। अब बच्चों, कविता पाठ में इस लेखक इस पाठ में टॉर्च बेयर्स में आपको संदेश देते हैं सभी बच्चों को कि हम अब ऐसे संसार में रहते हैं, कहाँ पर, जो कि हमारा देश है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 एंड सम 4। तो हम में से सभी को मिला है, किसी को 1 रुपये जैसी बुद्धिमत्ता, किसी को 2 रुपये जैसी, किसी को 3 और किसी को 4, मतलब सभी को बुद्धि मिली है। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, तो लेखक कहते हैं कि ये रुपए नहीं है, विद विच वी कैन बाई थिंग्स, जिनसे हम चीज़ें खरीदें, बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन, ये विभिन्न प्रकार की हमारी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं। ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास है क्या, बॉडी शारीरिक शक्तियाँ, पावर्स ऑफ माइंड मानसिक शक्तियाँ, पावर्स ऑफ कैरेक्टर चारित्रिक शक्तियाँ। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सभी के पास शक्ति है, टाइम समय है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है, विच कैन बी यूज, जिसको यूज किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम घर छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं, तो वी आर टेस्टेड, हमारा परीक्षण होता है, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि हम अपने इन गुणों को, टैलेंट मतलब गुणों को किस प्रकार से प्रयोग करने जा रहे हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, तो हम अपने गुणों का प्रयोग करने जा रहे हैं टू यू बाई खरीद कर, यूजलेस है जो बेकार का भूसा, और अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम, हम उनको प्रयोग करने जा रहे हैं अपने गुणों को, टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, अपने पूरे घर में प्रकाश को फैलाकर। दैट इज अवर कंट्री, तो हमारा घर क्या है, हमारा देश। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम गुड सिटीजन्स, अच्छे सिटीजन्स, नागरिक, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो देन वी शैल यूज अवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो हम वी शैल यूज, हम उनको प्रयोग करेंगे अपनी शक्तियों का, अपनी योग्यताओं का, एबिलिटीज योग्यताओं को, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, प्रयत्न करते हुए प्रकाश फैलाने के अपने सभी देश के सभी भागों में। दैट इज वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, और यही तरीका है कि हम करेंगे अपने देश की सेवा इसी प्रकार से। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश प्रोग्रेस प्रगति नहीं कर सकता, अनलेस जब तक कि ना इट हैज़ गुड सिटीजन, इसमें अच्छे नागरिक हों, मतलब जब तक अच्छे नागरिक नहीं होंगे किसी देश में, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती। सो दैट, ताकि इफ़ वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश को अगर प्रेम करते हैं, वांट टू सर्व इट, इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमको गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक बनना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम घर पर होते हैं, दिस इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग, कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, तो हम अपने नागरिकता का, अच्छे नागरिकता का अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक की गुणों को कल्टिवेट अपने अंदर उत्पन्न कर रहे होते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, वी विल बी व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम अपना घर स्कूल छोड़ेंगे, एंड होम घर छोड़ेंगे, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, तो वी शैल बी एबल, तो हम योग्य हो जाएंगे, टू फिल इट, इसको भरने में, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजन, अपनी अच्छी नागरिकता के प्रकाश से। बच्चों, इसका पार्ट 2 जो आपकी गुरु नानक मर्दाना कहानी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी, इसलिए चैप्टर को पढ़ते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।